हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इन पावर क्लासेस। आपने जैसे फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन कर लिए थे, इस पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन और करेंगे जो कि इसी पेपर से रिलेटेड है। ये सोशल साइंस का पेपर है। चलिए देखते हैं 21st क्वेश्चन। द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ गर्ल इन अ रिच अर्बन फैमिली इज। जो अमीर घर की लड़कियां होती हैं उनका गोल क्या होता है, चलिए देखते हैं। उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है। ए फ्रीडम, बी गोइंग टू स्कूल, गेट मैरिड, लर्निंग कुकिंग, मतलब घर खाना बनाना। चलिए देखते हैं, इसका 2 आंसर है फ्रीडम। चलिए देखते हैं आगे। विच रीजन वॉज फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1801। ऐसा कौन सी कंट्री है जिसको यूनाइट किया गया था यूनाइटेड किंगडम के साथ फोर्सली इन 1801। इट वॉज स्वीडन, बी हंगरी, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका आंसर है आयरलैंड तो इट वॉज ट्रू। चलिए देखते हैं 23rd क्वेश्चन को। हाउ मच शेड्यूल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हालांकि सभी को मालूम होगा, लेकिन एक बार मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ। बिसाइड हिंदी देयर आर 22 scheduled language. Beside Hindi there are 19 scheduled language. Beside Hindi there are 21 scheduled language. Beside Hindi there are 18 scheduled language. चलिए देखते हैं। तो इट वॉज सी, बिसाइड हिंदी देयर आर 21 scheduled language। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं? इट वॉज 22। यस, इट वॉज 22। हिंदी को जोड़ देंगे तो 22। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन एवरी ईयर। मतलब किस ईयर के बीच में, मतलब हर ईयर में कितने, मतलब जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने साल बाद अपना सर्वे कंडक्ट करती है, मतलब कितने साल बाद वो कंडक्ट करती है अपना सर्वे। जैसे कि हमारे यहाँ वोटिंग होती है वैसे ही, एज सेम एज। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ए 6 ईयर, बी 5 ईयर्स, सी 10 ईयर्स, डी 7 ईयर्स। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इट वॉज 5 ईयर्स। चलिए देखते हैं। व्हेन एंड हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग अ वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अगर आपने हिस्ट्री की बुक अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये इसका आंसर तो मालूम होगा। नॉन ऑफ दिस 1815 ड्यूक मैटरनिच, 1848 फ्रेडरिक सोरियो, 1804 नेपोलियन। इट वॉज सी, फ्रेडरिक सोरियो। चलिए देखते हैं 26th क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से आप एक ऐसा वर्ड होगा जो कि सब में अलग होगा और उसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अ स्पाइस जेट, बी ऑल इंडिया रेडियो, सी इंडियन रेलवेज और डी MTNL। और इसके ऑप्शन है ए का बी, बी का डी, सी का ए और डी का सी। अगर आपका आंसर सी है तो आप सही हैं, इट वॉज ट्रू। चलिए देखते हैं 27th। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन द अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइड। चलिए ए का है पॉलिटिकल पावर्स, बी है जुडिशरी पावर, सी है लेजिस्लेटिव पावर और डी है एग्जीक्यूटिव पावर। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका आंसर ए है तो इट वॉज पॉलिटिकल पावर। चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम।
पहला ए ब्रसल्स, बी एम्स्टर्डम सिटी, सी है वियना और डी है एंटवर्प। तो इसका ट्रू आंसर है ब्रसल्स। चलिए देखते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 29 से 33 के बीच के सारे क्वेश्चन एसेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चन फॉर द कोड्स ए बी सी एंड डी गिवन बिलो, जो कि दिए गए हैं इसमें से आपको चूज करना है। पहला देखते हैं क्वेश्चन 29th नंबर, एसेशन pulses are not considered a major source of protein in a vegetarian diet. Reason: rice is a kharif crop and requires a lot of rain to grow. आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो इसका ट्रू आंसर है बी नहीं, इसका ट्रू आंसर है डी। Assertion is wrong statement but reason is correct statement। चलिए देखते हैं 30। Assertion A, Kerala infant low infant mortality rate। Reason: Kerala lacks the provision of basic health and educational facilities। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका ट्रू आंसर है ए नहीं, ए तो नहीं, बी नहीं, सी इसका ट्रू आंसर है। असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आप लोग को अच्छे से कमेंट करना होगा, वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। चलिए 31 फर्स्ट, असर्शन टेरेस कल्टीवेशन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इरोजन। Reason: running water cuts through the clay soils and makes deep channel as gullies। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका ट्रू आंसर है डी। Assertion is wrong statement but reason is correct statement। चलिए देखते हैं आगे। Assertion: Mohan is a shopkeeper who pays his taxes on the time। He has employees to worker Rakesh and Raghu in his shop। He pays that well, however none of the worker get any paid leaves in the year। Reason: Rakesh and Raghu are employed in unorganized sector। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका ट्रू आंसर है ए। Assertion and reason both the correct statement and reason is correct explanation of for assertion। चलिए आगे देखते हैं 33rd, assertion culture played an important role in creating the idea of nation। Reason: weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied raw material and gave them order for finished textile but drastically reduced their payments। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। It was B। Assertion assertion and reason both are correct statement but reason is not a correct explanation for assertion। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है केस स्टडी। आप इस केस स्टडी की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से पता पढ़ सकें। बाकी तो मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट varies from one federation to another। The balance depends mainly on a historical context in which the federation was formed। There are two kinds of routes through which federation have been formed। The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit so that pooling sovereignty and retaining identity can increase their security। This type of coming together federation includes the USA, Switzerland and Australia।
In the first category of federation, all the constitution states usually have equal powers and strong vis the federal government. The second route is where a large country decides to divide its power between the constitution states and the national government. India, Spain, and the Belgium are the example of the kind of holding together federation. In the second category, the central government tends to be more powerful wise and vis the states. Very often different constitution units of federation have unequal powers. Some units are granted special power. आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यू बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए देखते हैं। सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डैश टाइप ऑफ फेडरेशन, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स एंड स्टेट्स आर कंपेयर्ड टू द फेडरेशन गवर्नमेंट। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इट वॉज सी, कमिंग टूगेदर और स्ट्रॉन्ग। ठीक है। 35th, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन। पहला ए, अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स power between constitution states and the national government. The central government tends to be a powerful vis-a-vis the states. C, all the constitution states usually have equal powers. D, constituent states have unequal powers. आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। It was C, all the constitution states usually have equal powers. चलिए देखते हैं। 36, इंडिया इज़ अ टाइप ऑफ डैश फेडरेशन एंड सम स्टेट्स हैव मोर पावर देन द अदर। इन द इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर्स। चलिए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपने अभी तक अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। इसका ट्रू आंसर है बी, होल्डिंग टुगेदर। जैसा कि हम लोग जानते हैं इट वॉज होल्डिंग टुगेदर और सेंट्रल के द्वारा संभाला जाता है। सारी पावर सेंट्रल को मिलती है। चलिए देखते हैं। 37, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। पहला ए, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। बी, larger country decides to divide its power between the states and the national government. C, both A and B. D, none of these. आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इट वॉज सी, ए एंड बी। इसके दोनों आंसर हैं ए एंड बी, जो कि इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए देखते हैं आंसर क्वेश्चन 38 जो कि मैप बेस्ड होंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। इन दिस मैप लेबल आ रिप्रेजेंटेशन सरदार सरोवर डैम, हरिकुंड डैम, नागार्जुना सागर डैम, तुंगाभद्रा डैम। ये जो कि वाटर एंड रिसोर्सेज का है। आप इसमें अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसमें दिखाया गया है ये जो कोई प्लेस है, इसमें से आपको पता लगाना है कि ये जो ए प्लेस है ये कौन सी प्लेस है। आपको इसमें से चूज़ करना है। अगर आपने अपना मैप वर्क अच्छे से किया है तो है ये तुंगाभद्रा डैम। व्हाट, तुंगाभद्रा डैम। इट वाज डी नंबर। चलिए देखते हैं आगे। इन दिस मैप लेबल बी रिप्रेजेंट बिहार जो कि मेजर राइस प्रोड्यूसर है, उड़ीसा मेजर जो सारे राइस प्रोड्यूसर हैं सेम ऐसे उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। चलिए देखते हैं ऐसा कौन सी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है और वो बी है। इट वॉज झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है। इन दिस मैप लेबल सी रिप्रेजेंट, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राइस एक स्टेपल फूड है,
सॉरी स्टेपल क्रॉप है। आप अपना आंसर बता दिए थे। चलिए देखते हैं। इन दिस मैप लेबल सी रिप्रेजेंट्स ए एलुवियल सॉइल हरियाणा में जो पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पंजाब में पाई जाती है, एलुवियल उत्तर प्रदेश, एलुवियल बिहार, एलुवियल सॉइल बिहार। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इट वॉज ए बी सी डी। आप अपना आंसर कमेंट करें। इट वॉज ए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर मिलते रहें। चलिए थैंक यू। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए थैंक